Hello, a very good evening to all of you. I hope you all well learners. अच्छे से रहिए, बहुत अच्छे से रहिए और बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत मज़े से हम पढ़ाई करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास रहेगी हमारी करिकुलम की। ओके, तो अभी आप यहाँ ये पिक देख रहे हैं। तो करिकुलम में देखिए क्या क्या मेंटेन्ड है, क्या क्या चीज़ मेंशन है। स्कूल, बुक्स, कॉलेज, डिसिप्लिन, प्रोग्राम, लर्निंग, स्टडी, थ्योरी, सक्सेस, साइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब एक छोटा सा बच्चा होता है जो एनसी क्लास में होता है या प्ले ग्रुप से भी समझ लीजिए, और वो जितनी भी हायर स्टडीज़ तक जाता है, स्पेशली फॉर अप टू 12th की हम बात करेंगे, तब आप वहाँ पर देखिए एक रूल फॉलो हो रहा है, एक डिसिप्लिनरी मोड है। हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से चल रही है। एक छोटे से स्कूल, छोटी सी क्लास से हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट आप अपने बैकग्राउंड में जाइए और एक बार देखिए खुद को कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया। स्कूल पहुँचते ही हम प्रेयर करते हैं, देन हम उसके बाद हमारे लेक्चर्स लगते हैं, पीरियड 1, पीरियड 2, जस्ट लाइक दैट। फिर हमारा लंच का ब्रेक होता है और फिर आपने एक देखा होगा हम पीटी करते हैं, राइट? तो उसमें हम क्या-क्या चीज़ें करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो गई, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई, जितने भी तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे संगीत का कुछ हो गया, कुछ सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, ये सारी चीज़ें आखिर क्यों करवाई जाती हैं? और ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? तो हमें ये यहाँ पर देखना है, समझना है। ये सारा कुछ हमारा जो एक शेड्यूल है, वो सारा कुछ आता है किसके अंतर्गत? करिकुलम के अंतर्गत, राइट? आगे देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम क्या है? ये पाठ्यचर्या की संकल्पना। कॉन्सेप्ट को हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं? संकल्पना। तो जो पहली चीज़ तो करिकुलम एक वर्ड है, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि कोई पाठ्यचर्या बोल रहा है या कुछ और वर्ड से बोला जा रहा है, ठीक है? आप करिकुलम से बस ध्यान रखिए, ये एक मेन चीज़ है। तो जो करिकुलम है ना, वो एक बिल्कुल धुरी है, एक बिल्कुल पॉइंट जिसमें पूरा विद्यालय चलता है। सारी कक्षाएँ, सारा जितना कार्यकलाप, जो भी आपका स्केड्यूल है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो सब किस में इनबिल्ट रहेंगी? करिकुलम में, ठीक है? विद्यालय शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है? समाज की संस्कृति को सुरक्षित रखना। जो भी समाज, जो भी सोसाइटी में हमारी चीज़ें चल रही हैं, उसके कल्चर को हम बहुत ज़्यादा सेफ रखते हैं। आप देखते हैं ना कि हम सरस्वती वंदना क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? हम राष्ट्रगान गाते हैं, क्यों गाते हैं? हम वंदे मातरम गा रहे हैं या स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हम चारों धर्मों को लेकर के चल रहे हैं। तो हमारी जितनी सोसाइटी में चीज़ें हैं ना, इन सबको हम सेफली रख कर हम इनको प्रोसेस में लेकर आते रहते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, राइट? तो इस उद्देश्य की प्राप्ति हम विद्यालय पाठ्यचर्या की सहायता से करते हैं। मतलब हमें किसकी नीड होती है? करिकुलम की नीड होती है, राइट? तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन दी है कॉन्सेप्ट की। अभी ये करिकुलम की डेफिनेशन नहीं है। तो पाठ्यचर्या शिक्षा का आधार है। मतलब करिकुलम क्या है? इट्स जस्ट बेस, है ना? बेसिस ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर क्या है? हमारे ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर एक करिकुलम ना हो, ठीक है, करिकुलम ना हो तो क्या आप चीज़ों को प्रोसेस कर पाएंगे? अब एक यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि सिलेबस और करिकुलम बोथ आर डिफरेंट थिंग, ये ध्यान में रखना है, ठीक है? पाठ्यक्रम जिसको हम सिलेबस कहते हैं और पाठ्यचर्या जिसे हम करिकुलम कहते हैं, राइट? ये दो वर्ड्स बहुत अच्छे से याद में रखिएगा। तब यहाँ पर सोच करके देखिए, हर एक चीज़ का डेवलपमेंट आपके करिकुलम से जुड़ा है। करिकुलम इस तरह से बनाया जाता है, क्यों बनाते हैं कि हमारे छोटे से लेकर एक 12th क्लास तक के बच्चे का एक विकास हो सके और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। ठीक है, देखिए आगे पढ़िए। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र तथा अध्यापक को जोड़ता है। तो हमारे और आपके बीच एक बॉन्ड कौन बना रहा है? दैट इज़ करिकुलम। क्या है? टीचर आ रहा है, क्लास में एंट्री ले रहा है, वो किसके बेसिस पर आ रहा है? उसे पता है कि आज उसको प्रैक्टिकल की एक्टिविटी करानी है, आज उसको आउटडोर एक्टिविटी करानी है, आज उसको इंडोर एक्टिविटीज़ करानी है, आज उसको नोट्स प्रोवाइड करने हैं।
तो टीचर इस चीज़ को कैसे जान रहा है, और टीचर के पास एक सिलेबस है, उस सिलेबस को हमको कवर कैसे करना है वो हमारा करिकुलम बताता है। हमारी क्लासेस किस तरह से होंगी हमारा करिकुलम बताता है। आज हमें बच्चे के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट लाने हैं, उसके स्किल्स में क्या क्या डेवलप करना है, ये हमारा हमें करिकुलम बताता है। आगे पढ़ते हैं। अध्यापक पाठ्यचर्या के माध्यम से ही छात्रों के मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितने सारे डेवलपमेंट की बात की जा रही है। जो हमारा एक मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल हो गया, फिजिकल हो गया, मोरल हो गया, कल्चरल हो गया और स्पिरिचुअल हो गया, ये सारे डेवलपमेंट की बात करता है। देन आगे देखिए क्या है। करिकुलम के द्वारा छात्रों को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है। जब हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं या कोई सिचुएशन देते हैं तो करिकुलम इट वर्क किस तरह से करता है, वो बिल्कुल वर्क करता है कि बच्चा किस तरह से बड़ा हुआ है, किस तरह से, तो अभी मतलब किस किस तरीके से कैप्चर हो रही हैं चीज़ें, है ना। तो इसकी बात करते हैं। यहाँ पर टीचर का रोल एक करिकुलम के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एक टीचर ही उसको डायरेक्शंस देता है ना। टीचर बताता है आपको इस तरीके से वर्क करना है। अब जैसे कि आउटडोर एक्टिविटी करनी है तो बच्चे क्लास से उठ के खुद तो भाग नहीं जाएंगे। अगर आज उनको लेक्चर अटेंड करना है या फिर कोई प्रैक्टिकल वर्क करना है तो कोई भी बच्चा उठ कर नहीं भाग जाएगा। तो वहाँ पर टीचर का रोल रहता है, टीचर ही उसको डायरेक्ट करेगा कि क्या क्या करना है ना। और जब बच्चे डायरेक्शन सुनते हैं, जब उनकी चीज़ों को सुनते समझते हैं तो उनमें एक क्या चीज़ आ जाती है, बच्चे डायरेक्शन को ले करके उस पर कंसंट्रेट करना शुरू करते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है किसका, करिकुलम का। आगे हम बढ़ते हैं, क्या है आगे हमारी मीनिंग ऑफ करिकुलम आ जाती है। तो मीनिंग ऑफ करिकुलम में आपको मेनली क्या देखना है कि किस किस तरीके से इस वर्ड की उत्पत्ति हुई, कैसे बना और एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है। आपको सिर्फ इतना जानना है इसमें, है ना। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेरे से हुई, हाँ, जिसका अर्थ क्या है, दौड़ का मैदान। यहाँ पर क्या है, एकदम सिर्फ दौड़ का मैदान है जो कि करिकुलम ने दे दिया, और उस मैदान की एक सीमा है। मतलब कि 10 किलोमीटर का हो गया फॉर एग्जाम्पल, हाँ, किसी भी तरीके का हो गया। तो एक सीमा है, उस मैदान में आपको भागना है, और वो भागने वाला कौन होगा, बच्चा। भगाने वाला कौन होगा, टीचर। और करिकुलम क्या है, मैदान। क्लियर है। इस प्रकार करिकुलम वह दौड़ का मैदान है जिस पर विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है ना। पाठचर्या की आधुनिक अवधारणा, जो भी हमारा जो आज की कॉन्सेप्ट है, उसके अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि किसी भी कक्षा शिक्षण के अंतर्गत जो सैद्धांतिक और क्रियात्मक ज्ञान एक निश्चित सीमा में छात्रों को दिया जाता है उसे पाठ्यचर्या कहते हैं। अब एक चीज़ यहाँ समझिए, जैसे ट्वेल्थ में एक स्टूडेंट आता है और पढ़ रहा है, तो ट्वेल्थ क्लास में उसका एक सिलेबस है, वो उसको कवर करेगा, प्लस करिकुलम के अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ रही होंगी वो सारी चीज़ें वो कवर करेगा। तो ट्वेल्थ का एक दायरा है ना, वही उसका क्या हुआ, खेल का मैदान या दौड़ का मैदान। और जितनी भी एक्टिविटीज़ उसमें करनी है उसको, वही हुआ करिकुलम का पार्ट कि ये इसका पार्ट है, ये इसको कंप्लीट करना है। और वहाँ पर उसको कंप्लीट क्या करना है, उसको वहाँ पास आउट होना है विद गुड मार्क्स। तो ये उसका क्या है, लक्ष्य। ठीक है। तो ये हो जाता है करिकुलम। आपको मीनिंग क्लियर हुआ कि लैटिन भाषा का क्या है, क्यूरेरे वर्ड से हुई। क्यूरेरे वर्ड की आपको मीनिंग याद रखनी है, दौड़ का मैदान। और दौड़ का मैदान एक वर्ड याद रखिए, इससे आपको अर्थ कंप्लीट याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेफिनीशंस ऑफ करिकुलम। बहुत सारी डेफिनीशंस दी हुई हैं, बहुत अलग अलग लोगों ने बताया हुआ है। हेनरी ने, ब्रूबेकर ने, और जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी पूरी करिकुलम की डेफिनीशन दी है, मुनरो ने, बेंट ने, कैसवेल ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने दी है। बट मैंने यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस आपको बताई हुई हैं जो आपको बिल्कुल करिकुलम क्लियर कर देंगे कि क्या है। तो सबसे पहले क्रोकरो की बात करते हैं। क्रोकरो ने डेफिनेशन दी है, करिकुलम में स्टूडेंट्स के स्कूल या उसके बाहर के वे सभी अनुभव शामिल हैं जो भी बच्चा एक्सपीरियंस करता है, चाहे स्कूल के अंदर चाहे बाहर, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं, जिसका आयोजन बालकों के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक
और सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायता करते हैं। यहाँ पर इस तरीके के प्रोग्राम्स रखे जाते हैं जिससे कि बच्चे के अंदर डेवलपमेंट किस किस तरीके का होना है। ठीक है, जैसे बच्चों को हम टीम वर्क सिखाते हैं, उससे क्या होता है, उससे उनका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे बच्चे को हम पीटी करवाते हैं, फिजिकल थेरेपी, उससे उसका क्या शारीरिक डेवलपमेंट हो रहा है। हम बच्चे को कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं, जैसे हम ओरल कॉन्सेप्ट उससे पूछते हैं कि अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट समझाया, फिर मैं उससे ये पूछ रही हूँ कि आप इसके बारे में बताइए, तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ेगा, है ना, कॉग्निटिव लेवल बढ़ता है कि हाँ, उसके दिमाग पर थोड़ा ज़ोर पड़ेगा। नैतिक स्तर, जब बच्चे को हम मैनर्स की बात करते हैं कि वो अपनों से ठीक से बात करे, इस तरीके के सारे डेवलपमेंट हो गए। तो ये क्रोक्रो ने डेफिनेशन दी। आगे देखिए, ड्यूवी, जॉन ड्यूवी, इन्होंने क्या बात की है, पाठ्यचर्या केवल अध्ययन की योजना या विषय सूची नहीं है, बल्कि कार्य और अनुभव की संपूर्ण श्रृंखला है। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट बेस्ड नहीं है, एक मेन्यू नहीं है, एक कंटेंट लिस्ट नहीं है। ये जस्ट क्या है कि यहाँ पर बच्चे को किस किस तरीके का एक्सपीरियंस मिलता है, और उस एक्सपीरियंस और उसका जो वर्क है, वर्क एंड एक्सपीरियंस का जो एक क्या बनती है, एक पूरी एक सीरीज बनती है, एक श्रृंखला बनती है, वो है करिकुलम। पाठ्यचर्या समाज में कलात्मक ढंग से परस्पर रहने के लिए बच्चों के प्रशिक्षण का शिक्षकों के पास एक साधन है। एक टीचर ही समझाता है बच्चे को कैसे रहना है, कितना क्रिएटिव तरीके से रहना है। यहाँ पर क्रिएटिव का मतलब क्या है, बच्चे के अंदर मल्टी टैलेंटेड वाले गुण होने चाहिए। जैसे कि वो बोलने में भी अच्छा हो, किसी से बात करने में भी अच्छा हो, उसका बिहेवियर बहुत नॉर्मल हो, इस तरीके की बात है। तो इसमें क्या है, पाठचर्या सुनिश्चित जीवन का दर्पण है जो विद्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। ओवरऑल जितने भी डेवलपमेंट, ओवरऑल जितने भी बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ हमें डेवलप करनी है, वो सारा कुछ कहाँ से स्टार्ट होता है, स्कूल से। बिकॉज स्कूल में हमको एक एटमॉस्फेयर मिलता है, एक अलग सा एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें हम ग्रो कर पाते हैं, जिसमें एक टीचर एक बच्चे को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है। तभी ना, देखिए हम क्या देखते हैं कि स्कूल अच्छा होना चाहिए बच्चे के लिए, है ना। फिर फ्रॉबल ने एक डेफिनेशन दी है, क्या, फ्रॉबल के अनुसार पाठ्यचर्या को मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। ये एकदम इतनी एक्सट्रीम लेवल की बात कर रहे हैं। मानव जाति के समस्त ज्ञान मतलब जो भी ज्ञान है, जो हम किस में बात करते हैं, जो हम सत्य की बात करते हैं, ठीक है। और अनुभव का सार मतलब कि जितने भी एक्सपीरियंसेस है उसका एक निचोड़ है, कि अगर आपने कुछ सीखा अपनी लाइफ में या किसी और की लाइफ से, तो आपने वहाँ से एक्चुअली क्या सीखा, फिर आप उसको दोबारा रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, ये इसकी बात करते हैं, ये सत्य की बात करते हैं कि ये इतनी अच्छी डेफिनेशन दी है किसने, फ्रॉबल ने, है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम क्या है, क्या उद्देश्य क्या है, बच्चे को कैसे हमें बनाना है। देखिए, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो कि छात्र को बहुमुखी बना सके, मतलब उसका ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, छात्रों की रुचि, क्षमताओं तथा योग्यताओं को जागृत करना हो। करिकुलम एक बच्चे को देख करके नहीं बनाया जाता, करिकुलम सारे बच्चों को देख करके बनाया जाता है कि हाँ, ये बच्चा कैसे क्या करेगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, पाठचर्या छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर सके, जो इनहेरेंट एबिलिटीज़ होती हैं, कैपेबिलिटीज़, इनहेरेंट मतलब जो बच्चे के अंदर निहित है। जैसे एक बच्चे में राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है, 10th तक उसके इस स्किल को कोई समझ नहीं पाया, लेकिन 11th में कोई एक ऐसा टीचर मिला, वो देख रहा है, या हिंदी का हो या इंग्लिश लिटरेचर का हो, वो देख रहा है ये बच्चा लिखता बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर हम उसको पॉलिशिंग करेंगे और उस बच्चे की उस शक्ति को हम क्या कर देंगे, अच्छे से बढ़ाएंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसीलिए देखिए कैसे कैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल में, निबंध प्रतियोगिता, है ना, वाद विवाद प्रतियोगिता, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशन्स रखवाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, छात्रों की कल्पना शक्ति, चिंतन, निर्णयन तथा तर्क का विकास करना
होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो क्यों ये सब चीज़ें रखी गई करिकुलम में? ये सारी एक्टिविटीज़ इसलिए रखी गई कि बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप हो सकें, और लास्ट में क्या है, जिससे छात्र अपने जीवन के मूल्यों का निर्माण करना स्वयं सीख सकें। अब सोचिए, इतने कंपटीशन, इतनी सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं स्टूडेंट की लाइफ में, क्यों? रीज़न क्या होता है कि बच्चा आगे चल के अपने पैरों पर हर तरीके से खड़ा हो सके। ये नहीं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पेरेंट्स के ही डिपेंड बना रहे, या फिर टीचर के ही डिपेंड बना रहे, या फिर जैसे बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चों में एक फ्रेंड की सजेशन को बहुत ज़्यादा माना जाता है कि उसने जो बोल दिया वो बिल्कुल परफेक्ट बोल दिया, है ना? तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप खुद का विवेक को जागृत करिए। करिकुलम का यही एक मोटिव रहता है, यही एक ऑब्जेक्टिव रहता है। इवन बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी एक वर्किंग उसमें भी आ जाते हैं, फिर भी कोई दूसरा कुछ बोल रहा है, उसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी पड़ता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ करिकुलम क्या है? बहुत सारे टाइप्स होते हैं करिकुलम के, बट आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं? लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड। बट फिर भी मैं इन सारे टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगी। कौन सा है? कोरिलेशन करिकुलम, कोर करिकुलम, फ्यूजन करिकुलम, एसेलरेटेड करिकुलम, एनरिच्ड करिकुलम, डिसिप्लिनरी करिकुलम, इसी तरीके से 3 और हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम बस सारी डिटेल से बात करेंगे, बट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच गाइज। अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस इवनिंग। तो जल्दी ही मिलते हैं हम सारी डिटेल्स के साथ, टाइप्स ऑफ करिकुलम। ओके, बाय बाय गाइज। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।